मार्केट बिग वॉइसेस में सीधे जा रहा हूं दीपन सर के पास। दीपन सर, गुड आफ्टरनून। अरे सब छुट्टी पर हैं दीपन सर, आप नहीं गए? ये अब जाने वाले हो? नहीं यार, आई एम ऑल ओवर हियर ओनली। क्या मजा है छुट्टी में जाने के लिए जब सब लोग गए हैं। यहाँ पर हाँ। छुट्टी का माहौल ही लग रहा है, और जब सब लोग काम करेंगे तब जाएंगे छुट्टी पर। वैसे मेरा भी मानना है, जब किसी मंथ में कोई भी छुट्टी ना हो तब छुट्टी लेने का वीक लॉन्ग फायदा है। जब छुट्टियां हो किसी मंथ में तो जरूरत क्या है, समय तो ऐसे ही निकल जाता है बस। पर अच्छा भी है, दीपन सर जैसे एक्सपर्ट रहने जरूरी है हम रिटेल को गाइड करने के लिए। दीपन सर, 2025 पे जाते जाते सबसे की थिंग तो हमारी मैक्रो हालात हैं, हमारी मैक्रो रेजिलियंस है। बढ़िया जीडीपी, इन्फ्लेशन एकदम काबू पे, एकदम स्वीट स्पॉट पे हमारी इकोनॉमी अच्छी फुटिंग पे बैठी दिखती है। एक ही निगलिंग वरी है, वो ट्रेड डील होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में 2026 का थोड़ा मामला ठंडा पड़ता हुआ अर्थव्यवस्था के फ्रंट पे आपको नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हो साल 2026 अर्थव्यवस्था के लिहाज से? देखिए, आपने 2025 में पूछा होगा, 2024 पूछा होगा, तभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव ही है 2025 के लिए, और 26 का भी व्यू पॉजिटिव ही है। हाँ। देखिए, एज अ इन्वेस्टर यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको ऑलवेज सोचना चाहिए कि ये साल अच्छा ही जाएगा। सबसे बड़ा रिटर्न उन लोग को मिलते हैं जो काफ़ी पॉजिटिव है और ऑप्टिमिस्टिक है, और कई सारे कारण है। आपने तो बहुत बड़े तरीके से बता दिया कि जीडीपी इज इन गुड शेप, इकोनॉमी इज गुड शेप। मैं एक और आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, एंड द लिस्ट के कॉर्पोरेट अर्निंग्स डेफिनेटली विल पिक अप। ये जो दिसंबर क्वार्टर था बहुत ही बढ़िया था फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, और कई सारी जो सेक्टर्स को अच्छा ट्रिगर मिला था बिकॉज ऑफ जीएसटी कट। वेरी गुड फेस्टिव सीजन, वेरी गुड मैरिज सीजन एज वेल। इसलिए जो हम कह रहे थे पिछले 6-7 क्वार्टर से कि अर्निंग्स स्लो डाउन है, अर्निंग्स फ्लैटन आउट हो गए, आई थिंक दैट विल टेक अ अपटर्न। बेस इफेक्ट का भी फायदा है यहाँ पर, इसलिए वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन 2026। जी भाई साहब, तो मेरा वैसे फॉलोअप सवाल यही था दीपन सर कि ये सारी इकोनॉमी की ऑप्टिमिज्म जो है वो स्टॉक मार्केट में परकुलेट होकर दरअसल आ नहीं रही। मतलब 16 महीने में तो हम कहीं गए ही नहीं, हम दायरे में फंसे रहे जब दुनिया ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करा। अब आप कह रहे हो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स वो अब धीरे धीरे तूल पकड़ेंगे और वो सबसे बड़ा ऑप्टिमिज्म का तड़का हो सकता है। तो फिर ये श्रेया ने जो स्ट्रीट तो कंफ्यूज्ड है, 5 से 10 में 50%, 10 से 15% में 50%। दीपन सर, आप कहां बैठे हो 2026 के रिटर्न्स के लिहाज से, या फिर 2026 के लिए रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके क्या चलूं? मेरे ख्याल से अगर आप पूछेंगे तो 10-12% का रिटर्न आई वुड एक्सपेक्ट इन द निफ्टी, लेकिन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज अच्छे होने चाहिए, अच्छे होंगे, इनके रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। क्योंकि हमने देखा है 2025 में एक्चुअली राइट फ्रॉम सितंबर और 24 इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज पिटे हुए हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स। वहाँ पर कुछ खास रिटर्न नहीं आए, नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं। सम स्टॉक्स, गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो मोमेंटम में थे, 30-40% की हमने करेक्शन देखी है। आई थिंक दैट विल चेंज, क्योंकि अगर अर्निंग्स आ रही है इन स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स तो फ्लोटिंग स्टॉक अभी भी कम है, एंड आई थिंक दैट यू मे सी अ मोमेंटम पिकअप ओवर देयर। अभी भी काफ़ी पैसा साइड लाइन्स पे खड़ा है। हमारी जो एस आई पीज है, म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज विल डू वेल इन 2026, जो कि सिचुएशन नहीं था इन 2025। पोर्टफोलियोज में ग्रीनरी नजर आएगी। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, 2025 साल रहा प्रेशियस मेटल्स के नाम। अब पोल में भी हमने देखा कि प्रेशियस मेटल्स का जो पलड़ा है वो भारी है। आपका क्या कहना है, 2026 में प्रेशियस मेटल्स इक्विटी का आउट परफॉर्म करेंगे? आप अभी भी क्या पैसा कमिट करोगे गोल्ड और सिल्वर पे दीपन सर इस नए साल के आगाज में? अब इतना चल गया है तो फिर इस लेवल पर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक काफ़ी अप्रिसिएशन हो चुका है। एंड ऑफ द डे गोल्ड सिल्वर जो है दे आर नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स, और इतनी ज़्यादा जो बढ़त देखिए इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी, इट्स नॉट गुड फॉर इकोनॉमी ऑल्सो। हाँ, अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिव एसेट्स है लाइक इक्विटीज़ है, शायद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, इन्वेस्टर शुड ट्राई एंड फोकस ओवर दैट, क्योंकि वो जॉब्स जनरेट करती है, जीडीपी ग्रोथ रेट जनरेट करती है। ये जो गोल्ड सिल्वर है दे आर बेसिकली फियर एसेट्स, एंड वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फियर सिंड्रोम एंड स्टार्ट टेकिंग ऑन मोर रिस्क। देखते हैं साल 2026। हाँ बिल्कुल सही है, इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी के बाद नया पैसा पता नहीं जो है होल्डिंग्स, वैसे भी कुछ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे होना चाहिए प्रेशियस मेटल्स में। नया पैसा कमिट करने का शायद अब समय नहीं है।
दीपन सर, पता है आपके आने से पहले ऐसी 2026 आउटलुक पे एस्ट्रोलॉजर दारूवाला साहब से चर्चा हो रही थी अरे वाह, और सबके सब मेंशन करते हैं एआई थीम अच्छा करेगी 2026 में। एआई थीम लिख तो लेता हूं मैं, लेकिन मुझे स्टॉक समझ में नहीं आता एआई थीम में लेना कौन सा है। आपने ऐसा कुछ एआई थीम सोच के भारत में कोई एक्सपोजर लेने वाला स्टॉक मिला आपको क्या, या आप सिर्फ ग्लोबल एक्सपोजर ही लेते हो एआई का? नहीं, वी डोंट टेक ग्लोबल एक्सपोजर, लेकिन इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री IT, जो कि काफी, यस, आईटी सर्विसेज जो कि काफी पिट चुकी है, इट्स बीन अंडर परफॉर्मर। कई सारे एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग अस, वी वर वेरी वेरी बेरिश, और उनकी जो ग्रोथ रेट्स है कंप्लीट स्टैग्नेंट हो चुकी है। तो लग रहा है कि शायद बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग रैली हमें देखने को मिलेगी इन 2026। उसकी वजह यह है कि ये तो बिजनेसेस थोड़े साइक्लिकल भी रहते हैं, इतनी डाउन साइकिल के बाद थोड़ी अप साइकिल आ जाती है। दूसरी बात ये भी है, दे आर सिटिंग ऑन वेरी बुक ऑर्डर बुक पोजीशन। जो उनका एआई रेवेन्यू है अभी छोटा है, बट इट इज ग्रोइंग मच फास्टर। जैसे जैसे इसकी प्रोपोर्शन बढ़ेगी, यू विल सी इट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन दी टॉप लाइन बॉटम लाइन एज वेल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 91 में तो उनको कमाना ही है रुपी एट 91। और अगर आप देखेंगे वर्सेस यूरो एंड वर्सेस ऑल दी अदर करेंसीज, रुपी और भी डेप्रिशिएट हुआ है। तो इसका भी फायदा सीधा सीधा सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी को मिलना चाहिए। सो आई एम होपफुल, आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि शायद ये एआई जो है उसका बेनिफिट अब तक तो देखने को नहीं मिला इन दी अर्निंग्स, बट शायद जिस हिसाब से टीसीएस और एक्सेंचर की जो कमेंट्री आ रही है, लग रहा है कि दिस ईयर कुड बी गुड फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज एंड इवन गुड फॉर, आई थिंक, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस, क्योंकि एट 91 रुपीज और सो उनकी पूरी इकोनॉमिक्स बहुत ही सुधर जाती है। तो एआई को लेकर अब शायद हालात सुधरे 2026 में। लेकिन दीपन जी, दारू वाले से हम बात करें तो उन्होंने रिन्यूएबल का भी जिक्र किया, रिन्यूएबल सेक्टर में भी 2026 में पैसे बन सकते हैं। लेकिन जब मैं पोल ले रही थी तो रिन्यूएबल एज ए स्पेस, एज ए थीम काफ़ी लास्ट में आई लिस्ट में। आपको क्या लगता है 2026 में रिन्यूएबल एज ए थीम रडार पे रखें? बिल्कुल, एज अ डिस्क्लोजर हम भी शायद ओवरवेट है, स्पेशली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, सोलर इक्विपमेंट, विंड पावर इक्विपमेंट। अभी भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर फ्लोज है, उनकी जो अर्निंग विजिबिलिटी है दैट इज ऑलमोस्ट 3-4 years और सो। और जैसे जैसे उनकी रोल आउट होगी इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर्स गेटिंग एग्जीक्यूटेड, वी विल सी वेरी गुड नंबर्स कमिंग थ्रू एज वेल। अभी भी हमने देखा है जो विक्रम इंजीनियरिंग की कंपनी, आप उसको देख लीजिए, इट्स बीन अप टू डे टुमारो, कुछ बहुत ही बढ़िया शानदार ऑर्डर मिला है। सो आई थिंक दिस ऑर्डर बुक पोजीशन, आई थिंक, इज गोना ड्राइव दीज कंपनीज। और रिन्यूएबल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर, हमारा इन्वेस्टमेंट है इन कंपनीज लाइक सुजलॉन एंड आइनॉक्स विंड एज वेल। वारी एनर्जी जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट और काफ़ी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ये सोलर इक्विपमेंट कंपनी है, उस पर व्यू पॉजिटिव है। और एक डार्क हॉर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो नया लिस्टिंग है फ्यूजियामा, विच इज प्रोवाइडिंग सोलर रूफटॉप सोलर इक्विपमेंट। उसका बहुत ही बढ़िया रिटेल चैनल है, और मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। ब्यूटीफुल। ये रहा दीपन सर का व्यू। दीपन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से, सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से सर, नए साल की आपको खूब खूब शुभकामनाएं। अब शायद अगले साल ही आपसे वापस मुलाकात हो रही होगी।